नमस्कार। अब बात करते हैं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई की। क्रूज ड्रग पार्टी के आरोप में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे की अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे कोर्ट पहुंच चुके हैं। पेशी से पहले आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया था। यहां पर आर्यन खान का आरटीपीसीआर टेस्ट भी हुआ। इससे पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने हिरासत में ही अपने बेटे से करीब 2 मिनट फोन पर बात की। उधर एनसीबी की 20 सदस्यों वाली टीम ने क्रूज पर उस जहाज की दोबारा तलाशी ली और ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की है। एनसीबी ने आज फिर 8 और लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहाज की एक बार फिर तलाशी ली गई, बड़ी खेप निकली है। समीर वानखेड़े वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का जायजा लिया। वहां पर भी उनका पूरा दल पहुंचा है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या बता सकते हैं आप हमको, एनसीबी की अब आगे की क्या रणनीति है? अब तक क्या सबूत, क्या साक्ष्य है उनके पास? जी देखिए, अभी सुबह सुबह चौंकाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जो जोनल हेड है समीर वानखेड़े, उनके नेतृत्व में उसी क्रूज पर पहुंची थी। आज तक की टीम वहां पर मौजूद थी। वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तकरीबन 2 घंटे तक रेड की है उस क्रूज पर और तकरीबन 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उसी क्रूज से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की रिकवरी भी की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो ये जो पूरा केस है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस केस में ये कनेक्टिविटी के तौर पर देखा जाएगा, उस केस में एविडेंस के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि इसे एक बड़ा केस बना रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। फिलहाल सभी जो आरोपी हैं उनको अदालत में पेश किया गया है। अब ये देखना होगा कि अदालत में क्या बहस होती है गौरव, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को बड़े लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक जो ड्रग पैडलर है जिसकी कनेक्टिविटी आर्यन खान और जो दूसरा अक्यूज्ड है आर्यन का दोस्त अरबाज, उन दोनों के म्यूचुअल कांटेक्ट में पाया गया था, जिसका नाम श्रेयस नायर है। उसको भी कल देर रात जब छापेमारी की गई थी, उसको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया है और बहुत मुमकिन है 1 से 2 घंटे के अंदर श्रेयस नायर की गिरफ्तारी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिखा देगी। तो एक एक करके क्रैकडाउन कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, शिकंजा कस रही है, क्योंकि सिर्फ बात यहाँ गिरफ्तारी तक नहीं है गौरव, अदालत में भी लेकर जाना होगा इस पूरे केस को, अदालत में ले जाना होगा। अदालत में तमाम प्रथम दृष्टया किस तरह के साक्ष्य पुलिस को अब तक मिले हैं ये भी बताना होगा। अब तक ये कहा जा रहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1 दिन की रिमांड ले रही है, हो सकता है कल छूट जाएंगे, लेकिन क्या अब इस केस की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई है दूसरी खेप मिलने के बाद? और मोबाइल फोन से क्या क्या रिकवरी हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं गौरव कि आज दूसरी बार दूसरे राउंड में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस क्रूज पर पहुंची तो काफ़ी तलाशी ली गई। और हैरानी की बात है कि जब 2 घंटे बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम निकली है गौरव, तो बाकायदा एक बस है, उस बस में जो हिरासत में लिए जो गए लोग थे उसको लेकर इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहीं पर सभी को बुलाया जा रहा है, इंटरोगेशन की जा रही है। जो क्रूज था, उस क्रूज के जो क्रू मेंबर है उनसे भी पूछताछ की गई, घंटों वहां पर तलाशी ली गई। आज तक की टीम भी वहां पर मौजूद थी गौरव, और वहां उस क्रूज से ड्रग्स की रिकवरी हुई, उसको सीज किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया। उन सबसे फिलहाल इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। श्रेयस नायर नाम का जो शख्स है जिसको हिरासत में लिया गया है, उस केस की अहम कड़ी हो सकता है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है। उसके मुताबिक जब आर्यन खान और अरबाज सेठी से पूछताछ हुई, खासकर ड्रग्स को लेकर कि ये ड्रग्स आप लोगों तक कैसे पहुंचा, उस क्रूज में कैसे पहुंचा, तो दोनों के ही म्यूचुअल कॉन्टैक्ट में था
श्रेयस नायर नाम का शख्स है। हालांकि वो भी क्रूज पार्टी में शामिल होने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। तो उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उस पर शिकंजा कसा, उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, तीनों को ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। कुछ देर बाद ऑफिशियली तौर पर श्रेयस नायर की गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। कुल मिलाकर जो जितने भी आरोपी हैं फिलहाल सभी को रहिए मेरे साथ। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं किला कोर्ट से। किला कोर्ट में ही अब से थोड़ी देर पहले पेशी हुई है। जो पहले अक्यूज थे उनकी भी और जो अब अक्यूज हैं उनकी भी पेशी हो रही है। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए एनसीबी हिरासत का एक एक पल भारी हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आज तक के पास आई है, पूछताछ के दौरान आर्यन खान रोने लगा। खबर यह भी है कि एनसीबी की आर्यन से पूछताछ के लिए कोर्ट की और कस्टडी भी अब मांगी जा सकती है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान बेटे से शाहरुख खान की बातचीत। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने लैंडलाइन फोन से करवाई पिता पुत्र की बात। शाहरुख खान ने करीब 2 मिनट तक बेटे से बात की। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आर्यन खान लगातार रो रहा था। एनसीबी पूछताछ में अब तक हुए खुलासे के मुताबिक आर्यन करीब 4 साल से ड्रग सेवन कर रहा है। इसी मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट से आर्यन की दोस्ती 15 साल पुरानी है। इस बीच एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एक और संदिग्ध को गिरफ्त में लिया है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के मोबाइल चैट में श्रेयस नायर नाम के इस शख्स का नाम सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक श्रेयस भी उसी क्रूज पर जाने वाला था, पर किसी वजह से उस क्रूज पर नहीं जा पाया था। इन तीनों ने इसके पहले भी कई बार पार्टी की है, जिसके सबूत एनसीबी को आर्यन के मोबाइल के चैट से पता चला है। आर्यन और अरबाज ठीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि यह ड्रग्स उन्हें कौन देता था। अरबाज के मुताबिक उसे ड्रग्स गोवा का कोई पैडलर देता था। उधर जिस क्रूज में ड्रग्स पार्टी से जुड़ी छापेमारी हुई, उसे वापस मुंबई बुला लिया गया है। एनसीबी की टीम ने इस क्रूज पर दोबारा तलाशी ली। इस शिप पर फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की रेड लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो चीफ है समीर वानखेड़े, वे पहुंचे हैं और इसी शिप से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। 8 लोग को डिटेन किया गया था। इसी शिप पर रेव पार्टी चल रही थी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की थी। अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर है वो ऊपर की तरफ वहां पर मौजूद है। वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। आज सुबह ही ये जो शिप है वो यहाँ पर पहुंची है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो सीनियर ऑफिशियल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो इनपुट्स मिला था उसके बाद इस शिप में छापेमारी हुई थी। आज जैसे ही ये शिप सुबह सुबह यहाँ मुंबई में पहुंचा है, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो शिप के क्रू मेंबर हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और फिलहाल भी यहाँ पर क्रूज में छापेमारी चल रही है। एनसीबी की टीम सुबह 6 बजे से क्रूज में छापेमारी कर रही थी। जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में 20 अफसरों की टीम इस जहाज के क्रू से पूछताछ में जुटी रही। शिप में मौजूद सभी 1800 लोगों की लिस्ट एनसीबी ने हासिल कर ली है। इसी आधार पर दिल्ली और मुंबई समेत बेंगलुरु, गोवा कई इलाकों में एनसीबी की दबिश चल रही है। एनसीबी ने देर रात चले ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद किया है। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान समेत जो बाकी आरोपी हैं इस केस में उनकी 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी है, उनकी रिमांड मांगी है। यह कहा है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं, बड़ी मात्रा में ड्रग्स रखने की तस्वीरें मिली है, ऐसा सूत्र आज तक को बता रहे हैं।
एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी। कुछ मोबाइल व्हाट्सएप चैट्स का भी जिक्र आ रहा है। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो आर्यन, अरबाज, मुनमुन समेत आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में क्या कहना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का? किस तरह की तस्वीरें मिली हैं, किस तरह के साक्ष्य अभी सामने आ रहे हैं पंकज? गौरव, फिलहाल तो लग रहा है कि आर्यन की और अरबाज की खासकर मुसीबत और बढ़ सकती है। कल भी हमने देखा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इशारा किया था कि व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशंस जो आए हैं उससे काफ़ी एविडेंस एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथ में लगा है, जिसके बेसिस पर बाकी जो ड्रग पेडलर्स हैं जो मुंबई और आसपास के इलाकों में एक्टिव हैं उन तक एनसीबी पहुंच गया था रातों रात। और उसके बाद ही हमने देखा था कि किस तरीके से एक ड्रग पेडलर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार करके अपने हेडक्वार्टर्स में भी लेके आया था। और अब यहाँ पर बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है जो सामने आ रही है। फिलहाल जो है कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलील तो रख ही रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो आ रही है एनसीबी की तरफ से वो ये कहा गया है रिमांड में कि बहुत ज्यादा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो फोन से मिला है पिक्चर्स के रूप में, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये लोग बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स करने के लिए समझौता कर रहे थे। आगे ये भी कहा गया है कि जो पिक्चर्स के फॉर्म में जो लिंक्स सामने आई हैं, जो क्वेश्चनिंग करी थी और जो इनके फोन को खंगाला गया था, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस को जब देखा गया था उससे लगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ भी इशारा कर रही है। यानी जैसा कि कल भी एनसीबी के अधिकारियों ने इशारा दिया था कि कई फॉरेन नेशनल्स में इसमें शामिल हो सकते हैं। कल 3 फॉरेन महिलाएं भी थीं जिनको लाया गया था, इनसे पूछताछ भी करी थी। कल ही एनसीबी ने कोर्ट के सामने कहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, उसे 2 दिन की रिमांड और चाहिए, क्योंकि जो 3 रिस्पोंडेंट्स है, खासकर की मुनमुन है, अरबाज है और आर्यन है, इसके लिए कहा गया कि रिस्पोंडेंट्स का ड्रग सप्लायर के साथ नेक्सस है और ये लोग रेगुलर बेसिस पे इन ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क में हैं। और आज जबकि उनकी 1 दिन की रिमांड खत्म हो रही है, आज यहां पर और ज्यादा एविडेंस लेके एनसीबी कोर्ट के सामने पेश हुआ है। और करीब हमें बताया गया, फिलहाल जानकारी जो कोर्ट के भीतर से आ रही है कि 11 तारीख तक अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आगे की कस्टडी चाहता है। ये बहुत बड़ी बात, ये भी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं इस समय आज तक के दर्शकों को पंकज। अब तक जो जानकारी आई थी वो यही था कि आर्यन के पास से कुछ छोटी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं, आर्यन और बाकी आरोपियों के पास, लेकिन जो फोन में तस्वीरें मिली हैं उससे तो ये कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। एनसीबी का ऐसा दावा है। क्या ये केस अब बेहद गंभीर हो जाता है? जिस तरह की तस्वीरें मिली हैं, जिस तरह की व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र आ रहा है, और ये जो आप अंतरराष्ट्रीय ड्रग सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, उससे इन युवाओं का, ये 23 वर्षीय जो युवक है या युवती है, इनका इनसे क्या संबंध? देखिए गौरव, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। कल हमने देखा था किस तरीके से आर्यन के ऊपर सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया था। हालांकि कल ही एनसीबी ने कोर्ट के सामने यह भी कहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत क्रिटिकल मोड पे आ गई है, क्योंकि उसे अभी जो एसोसिएट्स हैं, जो नोन अननोन एसोसिएट्स हैं आर्यन खान के, अरबाज के, उनके पास जाना है, उन्हें ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद एप्रीहेंड भी करना है और बाकी जानकारियां भी हासिल करनी है। रातों रात हमने देखा कि मुंबई के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, कई इलाकों में रेड करी गई और जब इन तमाम लोगों से रात भर क्वेश्चनिंग करी गई, उसके बाद हमने देखा कि खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद क्रूज लाइनर में एक बार फिर से गए, क्योंकि उन्हें और ज्यादा टिप मिली और ये भी अब बात सामने आ गई है कि काफी क्वांटिटी में और ज्यादा ड्रग मिली है। इसीलिए 8 लोगों को और एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में लेके आया गया है। लेकिन फिलहाल आर्यन खान के लिए लगता है मुसीबत और बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब ये जो और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, सतीश मानिशिंदे दूसरी तरफ से आर्यन खान के वकील है, बाकी आरोपियों के भी वकील है। लेकिन अरविंद, जिस तरह से अब ये खबर सामने आ रही है कि ये केवल कुछ युवाओं के ड्रग कंजम्पशन का मामला नहीं है, ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसको पुलिस अब, या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसके तार खंगाल रहा है, ये नेटवर्क या ये नेक्सस क्या है, किस तरह की तस्वीरें मिली हैं, किस तरह की व्हाट्सएप चैट से? अरविंद, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज तक ने सुबह ये बता दिया था कि आर्यन खान की पुलिस कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मांगेगी। तो आज तक की खबर पर मोहर है, क्योंकि बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया था कि देर रात जो छापेमारी हुई थी उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है श्रेयस नायर, उसको जब हिरासत में लिया गया तो कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके बाद से पुलिस कस्टडी मांगेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मांगा। देखिए, जहां तक बात है, जैसा आपने सवाल किया, दरअसल ये पार्टी कहाँ हो रही थी? एक शिप में हो रही थी, एक बड़े शिप में हो रही थी जहां 1800 लोग मौजूद थे। ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रेव पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज तरीके से रेड की थी। तकरीबन 22 ऑफिसर ने, वहां पर कई तरह के लोग थे, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे थे। जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि ड्रग्स परोसी जा रही थी, रेव पार्टी थी, कई हाई प्रोफाइल लोग थे, कई विदेशी लोग थे, सभी को हिरासत में लिया गया। लेकिन 8 ऐसे कैरेक्टर थे, जिसमें आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है, जिसके खिलाफ एविडेंस मिले, उसके करीबी के जो अरबाज है उसके पास से ड्रग्स की रिकवरी हुई, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब मोबाइल फोन सीज किया गया, उसके बाद एक के बाद एक लगातार एविडेंस मिलने लगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि हम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहते, दरअसल ड्रग्स का सोर्स क्या है, ड्रग्स इन रेव पार्टी में पहुंचाता क्या है, उन तक हमें पहुंचना है। इस वजह से पुलिस कस्टडी और मांगी जा रही है। लेकिन श्रेयस नायर का कैरेक्टर जो है गौरव, वो उसके हिरासत में लिए जाने के बाद आर्यन खान की जो मुश्किलें वो बढ़ने लग गई थी। और आज तक ने सुबह ही बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बाकायदा आर्यन खान की कस्टडी की डिमांड करेगी, और वो अदालत में डिमांड कर रही है। लेकिन जैसा पंकज हमारे सहयोगी है, उन्होंने भी बताया कि ये जो कस्टडी मांगी जा रही है वो 1 या 2 दिन नहीं, 11 अक्टूबर तक की कस्टडी फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मांग रही है। लेकिन पंकज, सबूत के तौर पर अभी तक क्या पेश कर पाई है अदालत में? जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें ये केवल ड्रग कंजम्पशन का केस नहीं है, उससे कहीं ज्यादा संजीदा केस है, उससे ज्यादा कहीं एक कॉम्प्लेक्स केस है। उसके क्या सबूत है पंकज? गौरव, देखिए, सबसे पहले जो ड्रग प्रिक्योरमेंट हुआ था उसमें से एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं आता, ये बहुत छोटी क्वांटिटी थी। फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि इसे इंटरमीडिएरी यानी बीच की क्वांटिटी माना जाएगा। अब तो ये बात सामने आ रही है कि जो कोर्ट में अभी भी जिरह हो रही है, उससे बात ये सामने आ रही है, एनसीबी ने कोर्ट के सामने कहा है जो ड्रग सप्लायर्स थे कुछ उसके हत्थे भी चढ़ गए हैं, और जो क्वांटिटी बरामद हुई है वो क्लियरली कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर आती है। यानी सीधी सी बात है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से क्रूज लाइनर के अंदर गई थी। इससे साफ साबित होता है कि कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, और जो जानकारी अभी अंदर से छन के सामने आ रही है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। एनसीबी कहता है कि साफ तौर पर और लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा होनी है, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। कई अरेस्ट उसने आज सुबह ही किए हैं, जिसके बिना पर उसे और ज्यादा रिमांड चाहिए। ऑल 3 अरेस्टेड वर ऑन, यानी आर्यन खान की बात कर रहे हैं, मुनमुन की बात कर रहे हैं और अरबाज की बात कर रहे हैं कि ये तीनों क्रूज के अंदर थे। इनके पोजेशन से ड्रग्स मिली हैं, एनसीबी कहता है इनके ड्रग्स भी मिली हैं। कस्टडी चाहिए क्योंकि बड़ी खबर है यहाँ पर, बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई की किला कोर्ट में 11 अक्टूबर तक आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की रिमांड मांगी है। सूत्रों के मुताबिक उनके पास आर्यन खान के मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें और चैट्स मिले हैं। इस पर और ज्यादा चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुर्खियों के साथ होगी वापसी, आप देखते रहिए आज तक।